रहमतुल्लिल आलमीन। मैं आज इछरा में बमबाज चौक में खड़ा हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरे आलम इस्लाम को आज इस तारीख़ी चौक में खड़े होकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। असल ईद तो हमारी ये ईद है और इस ईद के सदक़े में फिर हमें दो ईदें मिली। ये ईद ना होती तो ना हमारी छोटी ईद होती ना बड़ी ईद होती, ना ये दुनिया होती ना ये कायनात होती। और इस कायनात के वजूद में आने का सबब मेरे आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है। और आज वाला हज़रत आशिकों के इमाम फरमाते हैं कि स्वाए इब्लीस के पूरा जहान आज खुशियाँ मना रहा है। अल्लाह की मखलूक खुशियाँ मना रही है, फरिश्ते खुशियाँ मना रहे हैं। जब विलादत बासआदत हुई तो अम्मा साहबा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी साहबा फरमाने लगी कि मैंने देखा कि दूर से फरिश्तों के जुलूस आ रहे हैं और मेरे घर की तरफ काबा शरीफ ही झुका हुआ है। और फरिश्तों के जुलूस ऐसे नहीं थे दोस्तों, उनके पास ये झंडे उठाए हुए थे। अर्श से फर्श तक ये जश्न मनाया जा रहा था। और आज वो उम्मती कितना खुशकिस्मत है कि जो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हजूर की वलादत का जश्न मनाता है। हमारे एक बहुत बड़े मुक़द्दस शाह अब्दुल अजीज़ जब 12 रबीउल अव्वल उनके आया तो जश्न तो मना लिया। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने थोड़े से काले चने लिए और बाहर गली में निकलकर बच्चों में तकसीम कर दिए और कहा कि आज हजूर का जश्न विलादत है, मेरे पास आज कोई जर्दा नहीं है, मेरे पास कोई हलवा नहीं है, मेरे पास कोई लड्डू नहीं है कि मैं आप में तकसीम करूं। मेरे घर में सिर्फ काले चने थे। तो मैंने कहा काले चनों से ही जश्न मुस्तफ़ा आमद मुस्तफ़ा जो है मना लूँ। और दिल में बड़ा मलाल था, सोचते रहे कि आज हजूर का जश्न है और मेरे घर में मीठा नहीं है, मुझे तो आज बड़ा एहतमाम करना चाहिए था। और रात को शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला को आका अलैहिस्सलाम का दीदार हो गया। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल अजीज़ तुम्हारे काले चने मुझे बड़े पसंद आ गए। बमबाज चौक वालों, आज पता नहीं आका अलैहिस्सलाम को क्या क्या आपका पसंद आया होगा। ये शौक है, ये मोहब्बत है और ये इश्क है। और मैं आपको बताऊं कि दीन है ही खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर ईमान ही दीन की पहली सीढ़ी है। जिसको नहीं चढ़ोगे तो दीन नहीं हासिल कर सकोगे। जो अल्लाह के नबी को, अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने और उसके नबी को खातमुन नबीयीन माने तो तब मंजिल शुरू हो जाती है। फिर आप मुसलमान होते हो, फिर आगे आपकी मंजिलें शुरू हो जाती हैं। कोई गौस बनता है, कोई कुतुब बनता है, कोई वली बनता है, कोई कलंदर बनता है। मगर पहली शर्त ये है, अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की नबूवत को मानो और उसको खातमुन नबीयीन मान कर चलो तो तब बात हो। खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अभी स्टेज सेक्रेटरी ने कहा कि जी मैंने पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन तकरीरें की और तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के लिए की और मैंने 4 ज़काती एजेंडा पेश किया। मैंने कहा मुनकरीन जहाद कादियानियों को पाक फौज का हिस्सा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो शख्स आका अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी ना माने
और फिर आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर रकीक हमले करे और मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताबों में लिखे कि जहाद का ज़माना चला गया, वो मुनकर जहाद के पैरोकारों को जहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज में नहीं होना चाहिए। ये एक शरई मसला है। उलमा पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते, शायद उलमा ने एडवाइज़र बनना होता है, उन्होंने खिताबतें लेनी होती हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मसाजिद के ऊपर कब्जे करने होते हैं, वो मसलियत का शिकार हो जाते हैं, वो फिका को बयान नहीं करते, वो मसलियत का रास्ता अपना लेते हैं। वो फिर यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इन यूतों भी खैर करते, थल्लों भी खैर कर, दाएं भी खैर करते, बायों भी खैर कर। और मैं क्या जे ताड़ियां दुआवां लगती होंगियां, दुआएं तो लगती है। यहाँ से जरा बाटी की तरफ देखो, बाबा जी 977 साल गुजर गए और आज भी जोलियां भर के चला, दिल की मुरादें पाई, इनके दर पे जो कोई दर्द का मारा आया। दुआएं तो उनकी लगती हैं जिनका लाहौर में ना कोई रिश्तेदार है, ना 5 मरले का प्लॉट है, ना दाता हजूर का कोई कह सकता है मैं उनकी औलाद में से हूं। दुआएं तो उनकी लगती है रात दिन। दाता साहब किसी को व्हाट्सएप करते हैं कि मेरे पास आओ, किसी को कार्ड लिखते हैं, मगर बात वही है, इनके दर पे जो कोई दर्द का मारा आया, जहाँ किसी दर्द के मारे को शिफा मिलती हो, जहाँ उसको सिराते मुस्तकीम का रास्ता जो हम हर नमाज में दुआ करते हैं वो दिखाते हो, जहाँ पे तौहीद सिखाई जाए, जहाँ हुजूर का इश्क सिखाया जाए, जहाँ औलिया अल्लाह का एहतराम सिखाया जाए, जहाँ जहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना सिखाया जाए, दुआएं उनकी लगती हैं। और आज जो लोग मुनकर जहाद हैं, मियां इम्तियाज साहब, फारूक साहब, सैदी साहब, इस चीज़ की परवाह न करना कि मुझे तकलीफ़ें हुई, मुझे और भी तकलीफ़ें होंगी। हमारे लिए तो वो तकलीफ़ें अपने जहन में लेके आए। सीना उबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ क्या हुआ, तख्तेदार पे लटका दिया, फिर भी उन्होंने कहा सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल रसूल के गुलाम है, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला जय्यद साहबी हैं और जन्नत में पहले वो दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल आपको पता है जन्नत में पहले कौन जाएगा? कहा या रसूलल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? दुनिया के खजानों का आपको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, दीवार के पीछे का इल्म अता फरमाया, आइंदा आने वाले हालात का इल्म अता फरमाया, आपसे पहले जो गुजर गए उनका भी इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया। तो कहा या रसूलल्लाह आपसे बेहतर कौन जानता है? फरमाने लगे, बिलाल सबसे पहले आप जन्नत में दाखिल हो गए। तो कहने लगे या रसूलल्लाह आपसे भी पहले? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिलाल मुझसे भी पहले। कहने लगे बिलाल जिस सवारी पर मैं सवार होके जाऊंगा जन्नत में, उसकी रस्सी तुम्हारे कंधे के साथ होगी, तुमने यूं पकड़ा होगा और तुम अंदर दाखिल होगे, तो फिर रस्सी दाखिल होगी, फिर मेरी सवारी दाखिल होगी, फिर मैं दाखिल हूँ। ये है वफाए मुस्तफ़ा और ये अल्लाह की रजा। जो नबी के हो जाते हैं फिर उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं उस दिन कराची में गया, पहले मैं इस वाक़े को समेट लूँ कि उलमा फ़िक़ा जानते हैं, मंतिक जानते हैं, नाफ जानते हैं, दुनिया दरस निज़ामी के बड़े बड़े माहिर हैं, मगर वो ये वाक़या नहीं बताते कि एक मुर्तद जब मुसलमान की फ़ौज में दाखिल होकर वो जंग में जाएगा, अगर वो मुर्तद मारा जाता है उसका जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये बताओ पहले। उसको कौन से कब्रिस्तान में दफनाओगे? हमारा आइन तो इजाजत नहीं देता। उसकी कब्र पे तुम शहीद भी नहीं लिख सकते। शहीद तो वो है जो जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की तौहीद और खत्म नबूवत पर ईमान रखे। वो जब जंग में उतरता है, जिस तरह हमारे मेजर अकरम शहीद अवान निशान हैदर
हिली के मैदान पर उतरे और दुश्मन के 3 टैंक्स हिट किए और आखिर में शहीद हुए। आज उनका बांग्लादेश हिली के मुकाम पर उनकी कब्र अनवर है। ये लोग हैं शहीद होने वाले। गाजी इल्मदीन शहीद है, मुमताज कादरी शहीद है, जो हुजूर के नाम पे कट मर गया वो ही शहीद है। जन्नत का भी वारिस वही है। जब जन्नत हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। ये तो जो मैशर में पता चलेगा जब शफात का हुक्म होगा। मैंने एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा लोग कहते हैं शफात ये होगी कि जब उम्मत को पेश किया जाएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक अपने उम्मती का कहेंगे, यार अल्लाह ये मेरा उम्मती, इसको बख्श दे। मगर शफात का कॉन्सेप्ट ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी उम्मत के बड़े बड़े खताकारों को लेकर पेश होंगे, वो खताकार कौन होंगे? जिनसे जिंदगी में खताएं होती गई मगर उनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा था, मोहब्बत मुस्तफ़ा थी, अदब रसूल था। जब उनको पेश करेंगे तो आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, या अल्लाह ये मैं अपनी उम्मत के खताकार पेश कर रहा हूँ, इन सबको बख्श दे। ये है शफाअत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए भी मेरी शफाअत है। और ये शफाअत ऐसे नहीं मिलेगी, हजूर से इश्क जोड़ना पड़ेगा, गुलामी का इश्क जोड़ना पड़ेगा, उनकी अहले बैत के साथ मोहब्बत इश्क जोड़ना पड़ेगा, उनकी दुई रियासत पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को आगे लेके जाना पड़ेगा। और निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक तब आगे जाएगी जब हमारे वोट, हमारी बैत को इज्जत मिलेगी। जब हमारे वोट को इज्जत मिलेगी तो हम एक मुतालबा करेंगे, हमारे वोट का इक़्तिदार वो है जो निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आएगा मुल्क में। हमने ये जिस्म ले लिया मगर इस जिस्म के अंदर रूह निज़ाम मुस्तफ़ा से पड़ेगी। यजीदियत का मुकाबला हो रहा है। बाबा जी सरकार ने फरमाया था ना, मकरो दजल यजीद सदाकत हुसैन है, फिस्को खलल यजीद शरीयत हुसैन है। बेहद नकी यजीद की सब कुछ लुटा दिया, तशरीह दी है, दीन की अजमत हुसैन है। हमने बेइज्जती कर दी है असर हाज़िर के यजीदों की। एक जान है चली जाए, हजूर के नालेन पे कुर्बान हो जाए, रहती दुनिया तक ट्रिलियन ईयर कब्रों में रहना है। तो जिनको खुली आंखों से दीदार मुस्तफ़ा हुआ, उसमें गाजी इल्मदीन भी है और हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला भी हैं, जिनके मज़ार पे मैंने जाके कहा वोट को इज्जत दो। और मादरे मिल्लत उनकी बहन को मैंने कहा जिंदाबाद, फातिमा जिन्ना जिंदाबाद। इस पे जब बच्चे गली में लड़ते हैं तो जब उनको पिटाई हो जाती है तो दौड़ के माँ बाप के पास जाते हैं या नहीं जाते? या पड़ोसियों के घर जाते हैं, या यूब खान की कब्र पे जाते हैं, या यहिया की कब्र पे जाते हैं, या परवेज मुशर्रफ की कब्र पे जाते हैं? माँ बाप के पास जाते हैं। जब हमारा पाकिस्तान कट गया, पाकिस्तान में जुल्म हुआ, मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी हुआ और उसके बाद इलेक्शन चोरी हुआ, 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, तो हम बाबा कौम के पास गए, मुराकबा किया। हमने कहा बाबा जी आधा मुल्क आ चुके हैं, आधे के साथ साजिशें हो रही हैं, ये साथ लेटी हुई आपकी बहन ने आप पे किताब लिखी, किसी ने उसको प्रिंट नहीं होने दिया, और निलाने वालों ने कहा कि मादरे मिल्लत के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे। हम फरियाद माँ बाप से न करें तो कहाँ करें? हम वारिस हैं कायद आज़म के, हम वारिस हैं मादरे मिल्लत के, हमने तो उसके पास ही जाना है ना। फिर मौका मिला, फिर जाके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर जाके कहेंगे कायद आज़म तेरे पाकिस्तान के दिफा का अज़्म करके आए हैं, तेरे पाकिस्तान में 73 का आइन, लोग इसको 73 का आइन कहते हैं, मैं इसको मुकद्दस आइन कहता हूँ। 73 का मुकद्दस आइन अपने घरों में रखा करो, बच्चों को पढ़ाया करो और वसीयत करो
कि कब्रों के ऊपर 73 का आइन रखा जाए। जब फरिश्ते आपसे ये पूछे कि क्या लाए हो ये माल के अंदर, कहना मेरे कब्र के ऊपर एक 73 का आइन पड़ा हुआ है, इसकी हिफाजत करता रहा हूं, इसलिए इसको साथ गवाह बना के लाया हूं। इसकी हिफाजत इसलिए करता रहा हूं कि ये नामूस रिसालत की हिफाजत करता है। ये कहता है जिस शख्स का अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो लाहौरी है, कादियानी है, अहमदी है, वो काफिर है, वो ज़िंदीक है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के फरिश्ते ऊपर आइन को देखेंगे कि कब्र के ऊपर आइन रखा हुआ है। उस आइन में ये लिखा हुआ है कि जो शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इस आइन को नहीं मानेगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे आज सख्त बुखार भी था और मैंने कहा कि जब जहाद का ऐलान हो जाए तो सहाबा किराम की सुन्नत अदा करना चाहिए। बुखार की परवाह नहीं करनी चाहिए, कटे हुए बाजुओं के साथ निकल जाना चाहिए। आज पाकिस्तान को बचाने का वक्त है दोस्तों। ये पाकिस्तान उसी वक्त बचेगा जब जहाँ पर इस्लामी कानून का नफाज होगा, इसमें शरीयत होगी, इसमें हुजूर के बताए हुए तरीक़ाकार पर हुकूमतें भी चलेंगी, अदालतें भी चलेंगी और दुनिया का रोज़गार भी चलेगा। तब अल्लाह ताला बरकत देगा, वैसे बरकत नहीं हो सकती। इस सूद के निज़ाम से भी निजात पानी है। और मेरे अपने वालिद साहब का एक नातिया कलाम मुझे याद आ गया। मदीना पाक बैठे थे, गुंबद खिजरा के सामने, लिखते क्या हैं, फिर मुझे गुंबद खिजरा से बुलावा आया, फिर मुझे गुंबद खिजरा से बुलावा आया, ओज पर मेरे मुकद्दर का सितारा आया। मैं तो भटका हुआ राही था अंधेरी शब का, सुए देबा जो नजर उठी तो उजाला पाया। और इनको गर्दाबे अलम से जो पुकारा मैंने, मुश्किलों में जब मैंने आका अलैहिस्सलाम को पुकारा, खुद मुझे लेने मेरे पास किनारा आया। और झोलियां भर के चला दिल की मुरादें पाई, आका जो तेरे दर पे कोई दर्द का मारा आया। जा तुझे शर्फ गुलामी से नवाजा हमने, और गुंबद खिजरा से आवाज आती है, जा तुझे शर्फ गुलामी से नवाजा हमने, गुंबद खिजरा से मेरे नाम ये मज़दा आया। और जिनकी रगों में वो खून हो, उनको कराची में गिरफ्तार करके ठुड्डे मार के तुम क्या हासिल कर सकते हो। दाता की नगरी का फकीर जब अब्दुल्ला शाह गाजी की नगरी में मेहमान बन के जाए तो जिल्लत तुम्हारे हिस्से में, इज्जत अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखी। तुम रूहानियत को ठुड्डे मारना चाह रहे थे, तुम क्या साबित करना चाह रहे थे। हम तो जिस शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, अल्लाह का एक वली दूसरे के हाथ में डाल छोड़ता है। और इनका वक्त कम है दोस्तों, वक्त जा रहा है। मैं इमरान खान का नाम इस बाबरकत महफिल में नहीं लेना चाहता, अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर उसकी किस्मत में हिदायत है तो अल्लाह उसको हिदायत दे, नहीं है तो अल्लाह गारत कर दे। आमीन। कि इसके दौर में खत्वे नबूवत पर हमले होने शुरू हुए, अहम पोस्टों पर इसने कादियानी लगा दिए। मेरी जमात भी मुझे एतराज़ करती है कि तुम इतना शिद्दत से बात करते हो। मैंने कहा जिनका मैं गुलाम हूँ, जिनका खाता हूँ, उनके लिए शिद्दत नहीं होगी तो फिर बगैरती होगी जिंदगी। मोमिन की ये निशानी है कि वो मोमिन के साथ नरम दिल होगा और कुफर के साथ वो सख्त दिल होगा। कुरान कहता है, मैं अपने एक नजरिए का बंदा हूँ, मेरे नजरियात को मैं जब आता हूँ महफिलों में तो फिर मैं अपनी सियासत और मुस्लिम लीग को दूसरी तरफ रख के आता हूँ, फिर मैं हजूर का गुलाम बन के आता हूँ और फिर मैं दाता की नगरी में फिर दाता का गुलाम बन के बात करता हूँ। मुझे उनकी तरफ से इजाज़त होती है और मेरे ऊपर दस्त शफकत होता है। ये मुनाफिकतें हमें नहीं आती दोस्तों। सीधा रास्ता है दीन का, अल्लाह और उसका रसूल और उनके बताए हुए तरीके।
आज खुशकिस्मत हो जहाँ बमबाज चौक में, यहाँ तहरीक पाकिस्तान का पहला पेट्रोल बम यहाँ ईजाद हुआ था। और जब हमने आज़ादी की तहरीक शुरू की, जलियांवाला बाग में फायरिंग हुई, गोलियां चली, नेते लाहौर के लोग निकले, उनके पास डंडा था, सोडा था और एक छोटी सी बोतल में पेट्रोल बम था। ये तब ये तहरीक कामयाब हुई और ये तहरीक आगे चलती गई, ये पाकिस्तान हासिल किया। मगर अफसोस, अयूब खान जैसे डफर, अयूब खान जैसे थिक हेडेड, खुद साख्ता फील्ड मार्शल ने इस पाकिस्तान को मार्शल लॉ लगाकर तोड़ दिया। उसने मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी किया और मशरकी पाकिस्तान के भाइयों में नफरत होगी, उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। जब ये लोग इलेक्शनों को चोरी करते हैं तो बोझ सारा रियासत पे आ जाता है। अल्लाह हमारी रियासत को महफूज रख, अल्लाह हमारे आइन को महफूज रख। या अल्लाह में वो जुर्रत अता कर कि जब हमारे मुल्क पे कभी दुश्मन मेली आंख से देखे तो हम जहाद फी सबीलिल्लाह वाला जज्बा लेकर बॉर्डर पे खड़े हो, अपने सीनों से बम बांध कर पेट की जंग की तरह दुश्मनों के टैंकों के नीचे घुस जाए। ये है हमारा ईमान और ये है पाकिस्तान से हमारा प्यार। और आज कौम एक फैसला करने जा रही है। वो फैसला क्या है? वोट को इज्जत दो। और इस तहरीक में इंशाअल्लाह ताला नौजवानान पाकिस्तान, आशिक, हजूर के आशिक, वो शामिल होंगे तो ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें तो हुक्म है नेमतें बांटता वो जिस समत जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आला हजरत ने वैसे तो नहीं कहा कि हमारी तो जिंदगी का मकसद ही हजूर की तारीफ कर, मदहले दुबुल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नान है। आज आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना खाके बनाने वालों, तुम खाक में मिल जाओगे। अल्लाह के जानवर तुम्हें खा जाएंगे और ये कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे और तुम नेस्तो नाबूद हो जाओगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र की बुलंद करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली है। जब अबू लहब के बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तो वे रब का भेड़िया खा जाए, तो वो डर से बाहर नहीं निकलता था। अबू लहब ने कहा कि नहीं, जो मेरे भतीजे ने कह दिया वो सच होगा। पता तो उनको था हकीकत क्या है, मगर सरदारी जाती नजर आती थी। पता तो उनको था कि चांद दो टुकड़े हो रहा है, सूरज पलट रहा है, 40 दिन के आका अलैहिस्सलाम है, मक्का में कैद है, जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलब दादा मोहतरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठा के लेके जाते हैं, काबा शरीफ के सामने खड़ा होके कहते हैं ये अल्लाह इस बच्चे के सदके में बारिश कर दे। तो मक्का पाक हरा भरा हो गया, इतनी बारिश हो। पता था उनको, मगर वो सोचते थे यार सरदारी चली जाएगी, मैं गवर्नर नहीं रह सकूंगा, मैं सरदार नहीं रह सकूंगा, मैं कोई बड़ा अफसर नहीं रह सकूंगा, और बच्चे को बाहर नहीं भेजता था। तो तमाम कुफारान मक्का ने कहा ये तो बात मुसलमानों के नबी की बात सच्ची हो रही है, तो तुम इसको भेजो। वो एक सफर में भेजा, कहा रात को हम इसका पहरा देंगे। उसको दरमियान में इसलाया, बाकी कुफार इर्द गिर्द सोते गए, पहरे पे खड़े थे। एक भेड़िया आवाज से आया और उसको उठा के तो वासिले जहन्नम कर दिया। इनके साथ ये होगा इंशाअल्लाह ताला, इनको भेड़िए खा जाएंगे। जो नबी के गुस्ताखाना खाके बनाए उनके वो खाक में मिल जाएंगे। और हमारे अंदर एक तकबीयत होनी चाहिए, हमारे अंदर एक जुर्रत होनी चाहिए। जब पहली दफ़ा गुस्ताखाना खाके बने तो उस वक्त मैं पार्लियामेंट का रुकन था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल कर दिया, इसलिए कि मैंने आका अलैहिस्सलाम की शान खत्म नबूवत पर 2 दिन मुफस्सल गुफ्तगू की, और उसके गुफ्तगू के नतीजे में इस पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे बड़े बड़े कादियानियों को वो बात पसंद ना आई।
और उस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कादियानी था, लोगों को पता ही नहीं है यार। और यार दरवाजा तो खटखटाया करो भाजी, तुसी कौन हो, आका दे गुलाम हो या मुनकर हो। मुझे 10 साल के लिए नायल किया, मैंने कहा हजूर के नालेन पाक पर ये 10 साल भी कुर्बान। कैप्टन सफदर तेरी जुर्रत को सलाम है, सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है, सलाम है। हमने उस चीज की परवाह नहीं की। जब कारवान खत्म नबूवत आगे बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी दोस्तों, इस चीज की परवाह ना करना। मुझे लगता है कि टीवी चैनल ये रिकॉर्ड कर रहे हैं या चला रहे हैं। हाँ, मुझे डर भी है ना ये लोग केबल कट जाए। मीर शकील रहमान साहब को क्या है, और चलाओ और करने चुको, बाकी तो ARY तो इनका अपना है, इसको कोई कुछ नहीं कहता। कैप्टन सफदर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर जियो का मुझे डर है। सिटी 42 भी थोड़ी सी हुर्रियत वाले लोग हैं। समा में 50-50 पार्टनरशिप भी है, ये भी मुझे पता है। एक्सप्रेस ये तो कराची एक्सप्रेस है, कभी कोयटे चली जाती है, कभी लाहौर आ जाती है। लाहौर वाले ठीक है, रंग वाले ठीक है, ये ठीक है, न्यूज़ 1 वाले भी ठीक है, बेचारे कमज़ोर है, इश्तिहारों पे चलना होता है, डर भी है। मगर मैं आपकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। AR वाले भी जुर्रत कर लेते हैं, मगर वो बाद में कभी क्लासरा, कभी भट्टी, कभी क्या है जी, साबर शाकर को मैं कुछ नहीं कहता, उनके ससुर से मेरा बड़ा रूहानी ताल्लुक था। उनके घर हमारी बहन है एक किस्म की, मगर वो भी ना साबर रहे ना शाकर रहे। ये नोट कायदे आज़म वाला जड़ा है ना, बंदे का सबर भी खत्म कर देते तो शुक्र भी। ये मेरे नाल पंगा नहीं ले सकते, अल्लाह के फजलो करम नाल मैं इन्हां दे घरां दे अगे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा इंशाअल्लाह। हाँ, मुबशर लकमान ने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था ना, मैंने बाहर नारे लगवा दिए। मैं कहा एजेंसियों का तर्जुमान लोगों ने कहा मुबशर लकमान मुबशर। हम तो अब्दुल गफूर रज़ावी रहमतुल्लाह ताला के पैरोकारों में, जिनके बारे में ज़फ़र अली खान ने लिखा था, आज से मुरीद हूँ अब्दुल गफूर का और चश्मा उभर रहा है मोहम्मद के नूर का। तो परवाह नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जब आपका हाथ साफ हो, 2.5 साल में नेब लगी हुई है कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, इधर क्या है, उधर क्या है। मैं कहा लगे रहो, तानू कुछ नहीं मिलना। ताड़े नाल वो होएगा, ताड़ियां आँखां मीठियां जानगियां, तानू कोई नहीं मिलेगा। मगर चेयरमैन नेब, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ से बावर करवा रहा हूँ, तुम्हारे दिन बहुत मुश्किल आएंगे। तुमने हमारी गैरत पे हाथ डाला, नवाज शरीफ की बेटी को उसके बाप के सामने गिरफ्तार किया। ये इज्जतदार और गैरतमंद लोग नहीं करते, जिनके घरों में अपनी बेटियां वो ऐसे नहीं करते। मुझे तो दुख है, मेरी 12-13 साल की बच्ची बैठी है उसी जेल के अंदर, नाना को मिल रही है और उसके सामने उसकी मां को गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, कोई गैरतमंद इस वाक़े को भूल सकता है? जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, तुम इस चीज के पूरे मुजरम हो और हमारी गैरत जिंदा रही तो इस वाक़े का न सिर्फ नोटिस लेंगे, जो तुमने हमारी ऊपर फायरिंग करवाई नेब के दफ्तर के बाहर, उसका मैंने चूंग थाने के अंदर एक पर्चा करवाया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उसको भी फॉलो करेंगे। बुज़दिली से काम नहीं बनेगा। एक जान जाती है तो चली जाए, मगर हक़ाइक़ लिख के जाएंगे। मैं डायरी लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। वो डायरी जो है वो तहरीक के औराक में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। कौन जालिम है, कौन मजलूम है। गवर्नर बलूचिस्तान लगाने का अंदिया दिया जावेद इकबाल को कि तुम नवाज शरीफ की बेटी को पकड़ो, नवाज शरीफ के खानदान पे जुल्म करो, तुम्हें यहाँ से हम या तो एक्सटेंशन देंगे, अगर एक्सटेंशन न हुई तो तुम्हें गवर्नर बलूचिस्तान लगा देंगे। ये रेवड़ियाँ बट रही हैं दोस्तों। अब आसम बाजवा साहब को रिटायरमेंट के बाद इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया। हम तो एक ही बात करते हैं,
आसिम बाजवा रसीदा कटो, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। आज आशिकान मुस्तफा बमबाज चौक के अंदर खड़े होके मुतालबा कर रहे हैं हमारे मुल्क को लूटने वाले जनरल बाजवा रसीदा कटो, जनरल बाजवा रसीदा कटो। आज मिलाद है, अल्लाह के फरिश्ते मिलाद मना रहे हैं, नूर की चादर नजर आ रही है, मगर तुम्हारे लिए दिल से बद्दुआ निकल रही है। आसिम बाजवा रसीदा कटो। तुमने गरीबों का माल खाया है, तुमने शहीदों का माल खाया है, तुमने मजलूमों का माल खाया है, और तुमने मेरी वर्दी को दागदार करने की कोशिश की है। ये हम नहीं होने देंगे। तुम भी फौज में हो, हम भी तुनपुर बोंजा के मुजाहिद हैं, तुनपुरी हैं हम भी इंशाल्लाह ताला। रसीदा लेके छोड़ेंगे। तुम्हारी पता नहीं कौन सी यूनिट है, मेरी यूनिट 4FF निशान है, इधर तुनपुर बोंजा है, और बोंजा का ये स्टाइल होता है, रसीदा कटवा के छड़ते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं नहीं अल्फाज के साथ मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैं उनको जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की मुबारकबाद देता हूँ। ये नूर की चादर को देखो, जिसकी आंखें नूरानी उसको नूर की चादर नजर आ रही है। अल्लाह के फरिश्ते घूम रहे हैं दुनिया में। जो कोई आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजता है, वो उसका नाम बताते हैं, सफदर वल्द मोहम्मद साहब या रसूलुल्लाह, आप पे दरूद भेज। तो दबा के आज दरूद भेजो। आका अलैहिस्सलाम खुद भी सुनते हैं, फरिश्ते भी सुनाते हैं। हमारा मकसद है आज की रात दुरूद व सलाम और मुल्क की सलामती के लिए हमें आगे चलना चाहिए। आखिर में इस बाबरकत रात के सिले में कहता हूँ, या अल्लाह आसिम बाजवा को भी तू अपने अजाब में पकड़ ले, उसने मुल्क लूटा।